अपने पैरानॉर्मल सफर की सबसे रहस्यमयी इंसान यानी कि कमता देवी से जब मैं मिलता हूँ एक साधना के दौरान, तो वो मुझे बताती हैं कि उनकी बहन को बहुत बड़ी दिक्कत है। वो बताती हैं कि उनकी बहन के बेटे यानी कि आरव और कबीर अपने दादा दादी के घर जाते हैं और एक रात में कुछ ऐसा होता है कि वो फोन पर सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि दादा दादी भूत मार देंगे। इतना बोलकर अगले दिन से उनके दोनों बेटे, दादा दादी और शायद वहां पर एक परिवार भी आया था रात में, वो गायब हो चुके होते हैं। जब मैं अपने ध्यान के जरिए देखता हूं तो पता चलता है कि उनके दादा दादी ने शायद शर्मा परिवार जो उस रात वहां पर आया था उसको जान से मार दिया है, बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद गायब हो गए हैं। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसके बाद सब कुछ ब्लैक हो चुका था, आंखें खोलने के बाद मेरी आंखों में काले आंसू थे। मैं समझ गया था कि इस शक्ति के बारे में और देखना शायद इंसानी क्षमता के परे है या फिर इस शरीर के परे है। वही कमता देवी ने भी मुझे बताया कि जिस तांत्रिक ने भी इसे देखने की कोशिश करी वो मरा हुआ पाया। इनफैक्ट आरव के मम्मी पापा यानी कि विक्रम और सीमा दोनों ने कई अच्छे तांत्रिकों को बुलाया, पर उनकी मौत अपना ही कपाल लिए अपने हाथ में हो गई। और अब बारी थी मेरी उस जगह पर जाने की जहां पर ये सब चीजें हुई थी। मैं कमता देवी के साथ सीधा उस जगह पर पहुंच गया जहां पर सीमा और विक्रम अपनी अपनी चीजें मुझे बताने लगे। मैंने वहां पर एक बड़ा अनुष्ठान किया, ठीक उस हवेली के द्वार के सामने। अनुष्ठान सब कुछ सही ही जा रहा था तब तक जब तक मेरे सामने एक घटना नहीं हुई। एक ऐसी घटना जिसमें विक्रम और सीमा दोनों एक साथ पोजेस होते हैं और एक बड़ी सी खुरपी को गले में लगाकर खुद का गला काट लेते हैं। आरव और कबीर की माँ मरते हुए भी यही कहती है कि अर्श हमारे आरव कबीर को बचा लेना। उनका खून चौखट पर बने त्रिशूल को लाल कर जाता है। हवेली की दीवारों से एक अजीब सी हंसी आती है, मानो जैसे किसी पिशाच ने ताजा बलि चख ली हो। यह देखने के बाद पहली बार मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि मैं रोक नहीं सका। मैंने पहली बार शमशान की भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगाया और मैंने यही चिल्लाकर बोला कि बेताल, तूने आज मेरे सामने एक निष्पाप बलि ली है। अब मैं दिल से तुझे कोसता हूं और तुझे तृप्त नहीं, इस बार मैं भस्म करूंगा। पहली बार मेरे मुंह से यह निकला। पहली बार मैं किसी आत्मा को मोक्ष नहीं देना चाहता था, उसे खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कमता देवी बेहोशी की हालत में सीमा विक्रम के शवों पर झुकी हुई रो रही थी और मेरी दृष्टि हवेली के अंधे द्वार को शायद भेज चुकी थी। बहुत गुस्से में था उस वक्त मैं, मुझे अच्छे से याद है। कहते हैं कि जब कोई भी साधक गुस्से में होता है तो उसकी शक्तियां, उसकी साधनाएं प्रबल हो जाती हैं। विक्रम सीमा की निर्दोष बलि ने जो रक्त बहाया वो मेरी आंखों में शायद शमशानी अंगार भर चुका था, बुरी तरीके से। मैंने वहां पर एक महानिशा अघोर व्रत करा। ये व्रत अघोरी सिर्फ तभी करते हैं जब उनकी मृत्यु निकट हो। अनुष्ठान का उद्देश्य साफ था, मुझे सब पता करना था कि क्या हो रहा है। मैंने शुरुआत के 3 दिनों तक एक बड़ा हवन किया, महाकपाल साधना, जिसमें मैंने 8 खोपड़ियों पर अग्नि 108 बार ओम शोषय शोषय काल भैरवाय स्वाहा इस मंत्र को पढ़ा ताकि मैं समय संरचना को फाड़ सकूं। उसी वक्त हवेली के ऊपर अजीब से लाल बादल उमड़ गए। मुझे पहली झलक मिली 2 बच्चों की परछाइयां, वो भी धुएं भरे गलियारे में भटक रही थी। उसके बाद दूसरे दिन मैंने शव नेत्र दृष्टि करी। शव आसन पर बैठकर प्रेत गायत्री, आंखों में शव भस्म का अंजन लगाया और शुरू कर दिया। इसका मेरा उद्देश्य था कि मैं मृत और जीवित लोगों के बीच एक मीडियम बना सकूं। मैंने देखा कि दादा दादी और शर्मा परिवार की आत्माएं काली जड़ियों से जकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें बलि बनाकर किसी ऊर्जा कोश में ठूंस दिया गया था
और तीसरे दिन मैंने रक्त अर्चन अभिषेक करा। अपने ही रक्त से त्रिसूत्र यंत्र रचा। इसका उद्देश्य था असली शत्रु की पहचान एक अजीब से नाम के साथ करना। मैंने महसूस किया कि वो नाम था कराल कल्पांतक बेताल भैरव। ये वही प्राचीन पिशाच बेताल था जो हवेली को निवास बनाकर सदियों से रक्त वराह अनुष्ठान पूरा कर रहा था। ये हर 14वीं अमावस्या को एक नई बलि मांगता और बलि की आत्माएं उसकी अमरता का ईंधन बनती। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक क्या हुआ था। दादा दादी का जो रूप था वो बेताल भैरव ने दोनों के निर्बल मन पर अधिकार करके किया। उन्हें अपनी जीवित कठपुतली बना दिया। शर्मा परिवार और अन्य का यही हुआ कि सभी को क्रम क्रम से मारकर उनके शवों को चिताग्नि नहीं रक्त वराह कोश में डुबो दिया गया। हवेली के तहखाने में एक मांस पोखर बना था जहां देह गलती नहीं थी, ऊर्जा में बदलती थी। आरव कबीर इन दोनों बच्चों को मारा नहीं गया। इनका भय उस बेताल भैरव के लिए सबसे मूल्यवान था। उन्हें छाया गर्भ कलश, उसमें काला घोल पिलाकर अर्धमृत अवस्था में रखा गया था। विक्रम सीमा की जो आत्महत्या थी वो और भी ज्यादा भयानक थी। बेताल भैरव ने उनके भीतर आत्मबलि प्रेरणा सूत्र लगा दिया था ताकि आरव कबीर से उनका रक्त बंधन टूट जाए और रक्षा घेरा कमजोर पड़े। उनकी आत्माएं अभी देह त्याग की दहलीज पर भटकी हुई थी, यानी कि पूर्ण प्रेत नहीं बनी थी। उसके बाद मैंने अंत के 4 दिन वहां पर एक और अनुष्ठान किया, चतुर्दशा मातृका संवरण। कमता देवी ने मां काली के 14 नामों से हवेली को घेरा। पहली बार हवेली की दीवारें दरक कर अंदर का एक नया मार्ग खुलता है, एक गुप्त सुरंग जो तहखाने से छाया गर्भ कक्ष तक जाती थी। 5वें दिन मैंने गरुण अनिल प्रेत व्यूह करा, यानी हवा में रुद्राक्ष फेंक कर एक सूक्ष्म जाल बुना। कलश के भीतर बच्चों की धड़कन मुझे महसूस होने लगी। दोनों अभी भी जीवित थे पर प्राण नहीं थे। 6वें दिन मैंने अग्नि किंकिर अस्त्र निर्माण का प्रयोग करा। विक्रम सीमा की चिता भस्म, नागफनी का दूध और शिव शक्ति मर्म बीज से भस्म ध्वज खड़ग बनाया। खड़ग में वो कंपन बसाया जो बेताल भैरव के धूम हृदय चक्र को चीर सकता था। यह अस्त्र केवल एक बार में ही सफल होगा, वरना नष्ट। और 7वें दिन मैंने काल वज्र दीप स्तंभ जलाया। हवेली के द्वार पर 11 शव दीपक एक साथ जलाए। बेताल भैरव का साया धीरे धीरे मुझे दिखने लगा। धुएं से बने विशाल जबड़े, आंखों में रक्ताभ सर्पिल अग्नि और उसके पीछे छाया गर्भ कलशों की कतार और सैकड़ों आत्माएं जो बंदी थी। मेरी योजना साफ थी। पहला चरण सुरंग से घुसकर छाया गर्भ कक्ष तक पहुंचना, कलश के चारों ओर बने रक्त वराह तंत्र जाल को भस्म ध्वज खड़ग से तोड़ना, और तीसरा चरण बेताल भैरव के धूम हृदय चक्र पर एकमात्र निर्णायक प्रहार। चौथा चरण मुक्त आत्माओं को हवेली से बाहर निकालकर उनका अंतिम संस्कार करना, वरना बेताल भैरव नया रूप ले लेगा। उसी वक्त मेरे कान में एक आवाज आती है। वो आवाज कहती है कि तूने 7 दिन का समय लिया, मैंने 7 सदियों की भूख संजो कर रखी है, देखता हूं कौन जीतता है। मैंने कमता देवी को संकेत दिया, अब लौटने का मार्ग बंद हो गया है, या तो आज तमस जलेगा या हम दोनों। कमता देवी ने ममता और युद्ध संकल्प के साथ एक साथ आंखें उठाईं और बोला कि काली प्रशस्त बनकर भी तुम्हारे साथ खड़ी है। थोड़ी ही देर में हवेली का फाटक अपने आप खुलता है, ऐसे जैसे हमें अंदर बुलाया जा रहा हो। मैंने भस्म ध्वज खड़ग उठाया और उसके बाद पहले कदम के साथ एक मंत्र फूका, ओम क्रौम ह्रीम कराल कल्पांतक नाशाय नाशाय स्वाहा। अचानक से 2 धड़कनों की आवाज मुझे तेज होती दिखी। हवेली के तहखाने में रात भर दीपक जलते रहे। कराल कल्पांतक भैरव धुएं से एक अजीब सी आंखों से उठता हुआ हमें दिखा। उसकी आंखें कलश के ऊपर ही मंडरा रही थीं। मैंने भस्म ध्वज कवच से जैसे ही पहला बार उस धुएं की ओर किया, अचानक से सब कुछ बदल गया। मुझे दिखा कि बेताल को उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहता है कि उसकी भूख अनंत है। मैंने उसी वक्त अपने बाएं हाथ से प्रेत नंदी मुद्रा बनाकर अपनी आधी जीवन ऊर्जा खड़ग में उड़ेल दी। खड़ग फिर भी दहक उठा और
दूसरा वार भी वो सह गया। अब साफ हो गया था, बेताल भैरव को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने का एक ही रास्ता था, किसी महाशक्ति साधक की चेतना में उसे बांध देना, ताकि वो सदा सदा के लिए उस देह में सोया रहे, कभी बाहर ना आ सके। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं खुद को उसका वाहक बनाऊंगा। ओम क्षिप्र प्रवेशाय का मैंने आवाहन किया और उसके सामने मैं जाने लगा। तभी कमता देवी ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और पीछे कर दिया और वो खुद उस धुएं के अंदर समाहित हो गई। वो चिल्लाने लगी और कहने लगी कि अर्श, तुम्हें जीवित रहना होगा, तुम्हारे बिना न जाने कितने भटके आत्माएं प्रायश्चित से वंचित रह जाएंगी। उन्होंने अपनी काली माला तोड़कर बेताल भैरव के सामने फैला दी। माला के हर मनके से एक अजीब सी चिंगारी निकली, जिनमें कमता देवी की वर्षों की ऊर्जा बसी थी। फिर एक प्रचंड तेज रोशनी आई और मेरी आंखें 2 मिनट के लिए चौंधिया गईं। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैं क्या देखता हूं कि कमता देवी के शरीर में वो बेताल प्रवेश कर चुका था। कमता देवी ने मुझसे उसी पोजीशन की अवस्था में कहा कि अर्श, मेरी चेतना के बंध से ये बेताल अब मुक्त नहीं होगा। मुझे शव प्राचीन बंध में कैद कर दो, अभी के अभी। उसके बाद मैंने तुरंत महातारा शव कुंडली यंत्र रचा। कमता देवी को पंचभूत रस से बने चक्र पर लिटा दिया। उनके चारों ओर उन्हीं खड़क कड़ों की रेखाएं खींची जो बेताल रक्त से भीगी थी। ओम गंगोर तर अनंताय बद्धो वसी स्वाहा, इसका 108 बार जाप करके मैंने भस्म ध्वज खड़क को शव पाश में गाड़ दिया। देह पर राख जमी और धीरे धीरे आंखें बंद हो गईं। कमता देवी अब शांति की प्रतिमा थी। भीतर एक भयानक शैतान को लेकर कलशों का तंत्रजाल टूटते ही आरव कबीर अनजाने से उजाले में जागे। दादा दादी और शर्मा परिवार की आत्माएं राख कण बनकर ऊपर उठी, शांत और एकदम मुक्त। मैंने बच्चों को अपने पास लिया और उसके बाद हर एक चिता को अग्नि दी। विक्रम सीमा, शर्मा परिवार और उनके दादा दादी। कमता देवी की समाधि शमशानस्थ पत्थर मंडप में स्थापित करी। ऊपर धातु का एक त्रिशूल रखा, जिस पर लिखा था मैंने कि मां काली की दासी है ये, यहां काल को सोने दिया गया है। आरव कबीर फिर से मुस्कुराने लगे। मैंने समाधि के सामने अपना रुद्राक्ष रखा और कहा कि दीदी, तुम्हारा ऋण अनंत है। जब तक ये राख लिपटा शरीर चलेगा, मैं हर अज्ञात अंधकार में तुम्हें साथ लिए फिरूंगा। शांत और धीमी सी फुसफुसाहट भरी आवाज में मेरे कान में एक उत्तर आया। वो कहती हैं कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ अर्श, मैं तुम्हारे भीतर ज्योति बनकर रहूंगी। मैंने समाधि के सामने खड़े होकर अपने भस्म से सने हाथ जोड़े, आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला कि जब तक इस देह में राख है, मैं हर अधूरी आत्मा का संहार और हर भूली हुई रोशनी का सारथी बना रहूंगा। ये मेरा व्रत है और यही मेरा अघोर है। उसके बाद मैंने उन दोनों बच्चों को यानी आरव और कबीर को एक वेद अनुष्ठान आश्रम में रख दिया। वो आज भी वेद पाठ करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जहां पर सब कुछ उजड़ जाता है, बचती है तो सिर्फ एक खामोशी जो आंखों में कहीं खो चुकी होती है। इस तरह की और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहते हैं कि हमारे बुरे कर्म कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या किसी और जन्म में, वो हमें किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी बुरे कर्मों के साथ दिख ही जाते हैं। कई बार मेरे गुरु मुझसे कहा करते थे कि तुमने अगर किसी का गलती से भी दिल दुखा दिया हो तो उसे माफी मांग लो, क्या पता वो कर्म कब कहां तुम्हें असर कर जाए। आज का एपिसोड
मैं आपको बताने से पहले सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने कभी भी किसी के साथ भी कोई ऐसा बुरा कर्म किया है और आप उससे माफी नहीं भी मांग पा रहे हैं तो किसी भी तरीके से प्रायश्चित कर लें, क्योंकि बुरे काम का अंजाम बहुत भयानक होता है। शायद आपको मौत से बदतर भी जिंदगी दे सकता है। आज जो मैं आपको केस बताने जा रहा हूं, इसमें किसी की मौत नहीं होती, बल्कि सारे के सारे लोग कोमा में चले जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, एक ऐसा हॉन्टेड और पैरानॉर्मल केस जहां पर लोगों की मृत्यु न होकर उन्हें कोमा में जाना ज्यादा सही लगा था, या शायद आत्मा ने यही रास्ता चुना था कि उन्हें कोमा में ही भेजा जाए। मैं जब अपने अघोर साधना के अंतिम चरण पर था, उस वक्त मैं शहर शहर घूमता था, अलग अलग लोगों से मिलता था, अलग अलग पहेलियों को सुलझाता था। मेरी मुलाकात होती है एक बहुत ही साधारण से पंडित शरण जी से। शरण जी बहुत अच्छे वैष्णव साधक थे। मैं आप लोगों को बता दूं, जिनको नहीं पता है, तो मैं अघोर पंथ से आता हूं, जहां पर शिव को सबसे ज्यादा प्रारंभिकता दी जाती है। और शरण जी जो कि वैष्णव संप्रदाय से थे, उन्हें विष्णु भगवान बहुत प्रिय थे। वो विष्णु जी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते थे। हम दोनों के अनुष्ठानों में जमीन आसमान का अंतर था, पर हम दोनों सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही काम करते थे। पंडित शरण वैदिक अनुष्ठानों से लोगों की मदद किया करते, तो मैं अघोर और तांत्रिक विधि के जरिए लोगों को ठीक किया करता। मेरी उनसे मुलाकात मेरे गुरु ने ही मुझे करवाई। उसके बाद मैं उनसे कई बार मिला, पर एक दिन बहुत अलग हुआ। एक दिन उन्होंने मुझे अपने ध्यान योग के जरिए ये जताया कि वो जहां पर हैं वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, प्रचंड काली का स्थान बन चुकी है। मैं समझ नहीं पाया कि प्रचंड काली का स्थान मतलब क्या है। इससे पहले मैं और ज्यादा कुछ पूछता, उन्होंने मुझे ध्यान योग के जरिए ही कुछ ऐसा दिखाया जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई। पंडित शरण एक मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। उस मंदिर का इतिहास बहुत ज्यादा भयानक था। उन्होंने मुझे दिखाया कि 21 श्रद्धालु जो उस मंदिर में पूजा पाठ करने आते हैं, वो कोमा में चले गए थे। और 9 पंडित जो माँ दुर्गा की विशेष शांति पाठ कराने आए थे, उन्हें भी डॉक्टर ने अनएक्सप्लेन्ड डीप कोमा बताया है। क्योंकि पंडित शरण बचपन से ही काशी के शास्त्राचार्य और तंत्र विद्या के सूक्ष्म संकेतक भी थे, तो जब पहले दिन वो गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, वो महसूस करते हैं कि सुगंधित धूप के भीतर कच्ची मिट्टी और गीली जड़ों से गंध मिल रही है। उन्हें ऐसा लग गया था कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा भयानक है, पर उन्होंने ज्यादा इस चीज को तवज्जो दी नहीं। उसके बाद उनके ही दिखाए गए दृश्य में एक दृश्य और था। एक अंधेरे में बृहस्पतिवार की संध्या आरती करते समय जब वो ठीक बीच में थे, यानी कि आरती के बीच में थे, तो उन्होंने देखा कि माँ दुर्गा की श्वेत संगमरमर की प्रतिमा अचानक गहरी सिंदूरी सी हो उठी है, जैसे खून अंदर से किसी ने भर दिया हो। पूजा थाल में रखे थे नारियल, पर जैसे ही उन्होंने नारियल की जगह देखा तो 6 कटे हुए शीश दिखाई दिए, जो उन्हीं पंडितों के थे जिन्होंने पूर्व में वहां पर हवन किया था। दरअसल इनसे पहले कुछ पंडित वहां पर हवन आदि करने भी आए थे। इस मंदिर की कहानी बहुत ही ज्यादा विचित्र थी। यह मंदिर एक ऐसी भूमि पर बना था जो ऑलरेडी अलग तरीके से श्रापित थी। लोगों का मानना था कि यहां पर कभी कभी अजीब सी चीखें भी सुनाई देती थी। वहां पर एक कॉलेज हुआ करता था पहले। उसके बाद कुछ भक्तों ने सोचा कि शापित जगह को नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर का निर्माण करें। वहां पर उन्होंने माँ दुर्गा के मंदिर का निर्माण कर दिया, पर धीरे धीरे लोगों के चेहरे बदलने लगे। जो भी मंदिर आता कुछ क्षणों तक मौन रहता, फिर अचानक फूट फूट कर रोने लगता। किसी को अपने बच्चों का नाम याद नहीं आता, तो कोई अपनी पहचान तक भूल जाता। राधिका शर्मा एक वृद्ध महिला जो हर मंगलवार को माता की चुनरी चढ़ाती थी,
उस दिन मंदिर से बाहर निकली और अचानक जमीन पर बैठ गई। पूछने लगी कि उनका नाम क्या है। वो बार बार यही दोहरा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे कोई औरत उसके कान में कह रही हो, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम्हारी बात कौन सुनेगा। डॉक्टर ने इसे क्षणिक स्मृति लोप कहा, लेकिन कुछ महीनों तक खुद को वो बार बार अजीब से नाम से बुलाया करती थी। उसके बाद एक और वृद्ध युवक अमन, जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था, वो घंटियां बजा रहा था। तभी मंदिर के अंदर की मिट्टी पर खुद ब खुद 2 फीट लंबे पैर के निशान उभरने लगे, मानो कोई अदृश्य महिला आकर मूर्ति के सामने खड़ी हो गई हो। वृद्ध अमन के मुंह से चीख निकली, क्यों तोड़ा मेरा घर। वो रोता रहा, कांपता रहा और बेहोशी की हालत में बोला कि उसे अजीब सा अनुभव हो रहा है, जैसे किसी ने उसके छाती पर अपनी लात रख दी हो। उसने अपनी सांस रोक ली और उसका चेहरा नीला हो गया और कुछ देर में वो भूल गया कि वो कौन है। अब ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा होने लगा, क्योंकि ये घटनाएं हर महीने की 1 तारीख को हो रही थी। हर पहली तारीख को कोई ना कोई मंदिर में अपनी पहचान खो देता, जोर जोर से रोता या फिर किसी स्त्री की आवाज में बोलने लगता। लोग कहने लगे कि मां दुर्गा की मूर्ति अब श्रापित हो चुकी है। कुछ पंडितों ने वहां जाकर पूजा कराने की कोशिश भी करी, पर वो लोग कभी लौटे नहीं। अगली सुबह मंदिर के गर्भगृह में मां की मूर्ति के सामने वो सब बैठे मिले, बिल्कुल शांत मगर कोमा में। 7 साल का आंकड़ा, 34 गूंगी धड़कनें। मंदिर स्थापना के बाद के 7 वर्षों में हर पहली तारीख को कोई ना कोई असमझी बेहोशी में चला जा रहा था। कुल मिलाकर 34 लोग। जैसे मैंने आपको बताया, पंडित शरण को भी मंदिर में पूजा करते समय दुर्गा माता की मूर्ति लाल और नारियल की जगह 6 कटे हुए शीश दिखे। वो उन्हीं पंडितों के थे जो पूजा करने आए थे, पर वो शीश केवल हेलुसिनेशन था उनका। पंडित शरण को सुनाई दी एक स्त्री की हंसी, जो प्रतिमा के गर्भगृह से नहीं बल्कि मूर्ति के पीछे से आ रही थी। एक अजीब सी आवाज। भक्त वहां से चीखते हुए बाहर भागे, लेकिन पंडित शरण ने बिल्कुल उस दृश्य को बहुत खड़े होकर देखा, क्योंकि नारियल अभी भी था वहां पर, बस वो उनका हेलुसिनेशन था। स्वामी जी ने समझ लिया कि यहाँ पर भय की प्रेताधार ने देवी स्थान पर अधिकार कर लिया है। इसका एक ही उपाय उन्होंने देखा, ये कोई साधारण वैदिक मंत्रों से नहीं बल्कि अघोर मार्ग के प्रचंड साधना की शक्ति से ही सही हो सकता है। तो उन्होंने अपने ध्यान योग के जरिए मुझे बुलाया। मुझे अपने ध्यान योग के जरिए अपनी हर एक घटना के बारे में विस्तार से दिखाया। मैंने बिल्कुल देर नहीं करी और मैं सीधा पंडित शरण के पास पहुंच गया। आधी रात का समय था। मैं वहां पर अनुष्ठान के एक दिन पहले गया। मैंने देखा कि वहां पर जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं, अचानक से मंदिर के आंगन में एक अजीब सी आकृति मुझे दिखती है। मैंने उस वक्त अपना पूर्ण अघोर रूप रख रखा था, क्योंकि मैं अघोर के अंतिम चरण में था। मैंने अपने साथ 5 मृदंग और शंख लिए शिष्यों को भी रखा था। गर्भगृह से बाहर मैंने उनको अर्धवृत्त में तुरंत बैठाल दिया और बोला कि यहाँ पर देखते रहो और अनुष्ठान करते रहो कि क्या है। मैंने तुरंत वहां पर अष्टनंदी मुद्रा बनाई और जैसे ही अपनी आंखों को मूंद कर अपनी उंगलियों को जमीन पर रखा, मुझे एक अजीब सी आकृति दिखी। एक औरत जो पूरी तरीके से छटपटा रही है, पर वो मां के भेष में है। और जैसे ही मैंने ये देखा, मंदिर की घंटियां बिना छुए 3 बार बज गईं। मैंने तुरंत उसी वक्त कहा कि ये क्षेत्र किसी दैवी चैतन्य आत्मा का है, इसे मुक्त करना पड़ेगा, वरना आने वाले अगली अमावस्या को यहाँ पर रक्त की आरती होगी। उसके बाद मैं पंडित शरण से मिला। पंडित शरण ने मुझे हर एक चीजों के बारे में विस्तृत बताया और हमने मिलकर एक अनुष्ठानिक क्रिया करी, शक्ति संचय स्नान। सबसे पहले पंडित शरण ने गंगा जल, केसर और रक्त चंदन से अभिमंत्रित जल से हाथ मुंह धोकर एक अग्नि मंडप में प्रवेश किया, यानी कि आत्मशुद्धि और देवी चेतना का आवाहन करने के लिए। और उसके बाद 9 आहुतियां गाय का घी, कमलगट्टा, आंवला काष्ठ, सफेद चंदन, बिल्वपत्र, अनार के पुष्प और लाल मिट्टी 8 दिशाओं में समर्पित करी। और 9वीं आहुति
स्वयं पंडित के रक्त तिल से थी। माँ दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन और भूमि स्मृति को साक्षी बनाना। उसके बाद महामाया चक्र पूजन की स्थापना हुई। गर्भगृह के ठीक नीचे धुंधली लाल रेखाओं से खींचा सप्तकोणी यंत्र, जिसके मध्य में मूर्ति के चरण जल की बूंद देवी शक्ति को जड़ से जोड़कर आत्मा विरोधी शक्ति को घेरने के लिए। उसके बाद हमने 1008 बार ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय का उच्चारण किया। हर 108वीं माला पर एक शंखनाद होता था, मंत्र ऊर्जा से स्नान को विद्युत मंडल में बदलने के लिए। मैंने अनुष्ठान मंडप के उत्तर पूर्व कोण में त्रिकोणाकार आसन बनाया। 2 पांव वज्रासन में, दायां हाथ पृथ्वी मुद्रा में मंदिर की फर्श को छू रहा था और बायां हाथ शून्य मुद्रा में हवा को थाम रहा था। भुजाओं का यह विपरीत प्रवाह, इसका उद्देश्य केवल पंडित के प्राण व्यूह को रक्षा देना था, क्योंकि जितने भी लोगों का मैंने सुना था वो सब कोमा में चले जा रहे थे। संभवतः पंडित शरण भी कोमा में जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं निवारक हूं, करता नहीं, और यह कहकर मैंने एक फूंक मारी और आंखें आधी खुली रहीं, जैसे भीतर बाहर मैं दोनों देख रहा हूं। मंत्रों की ध्वनि चारों दिशा में गूंज रही थी कि अचानक पंडित की पुतलियां ऊपर को पलट गईं। उनकी आवाज बदलकर गहरी, खुरदरी और स्त्री की गूंज में बदल गई। वो कहते हैं कि शाम के 5:12 कुल्हाड़ी की पहली चोट, 2 पल बाद बहा मेरी सांस का रस, 6 कुर्सियां, 6 धड़कने, पेड़ का रक्त मिट्टी ने पिया। ये सुनकर ही मैं समझ गया था कि जो पंडित शरण है वो अब किसी आत्मा के संपर्क में आ चुके हैं, और अब वो मुझे शायद वो बता सकते हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस सॉल्व हो सकता था। मैंने तुरंत उन पंडित के हाथ पर अपना हाथ रखा और खुद को उसी स्थिति में ले गया जहां पर वो पंडित शरण फंसे हुए थे। और वहां मैंने जो देखा वो शायद आपने अभी तक जितना सुना उसका 100 गुना था। कर्मों के चक्रव्यूह को तोड़ते हुए एक बार फिर से जब मैं किसी केस को सॉल्व करने निकला, एक ऐसे केस को जहां पंडित शरण, जो कि एक बहुत अच्छे वेदाचार्य थे, उनको मेरी जरूरत पड़ी। एक ऐसा पैरानॉर्मल केस जहां पर एक मंदिर में लोग पूजा करने आते तो अपनी मर्जी से थे, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता था एक निश्चित तारीख को जहां पर वो अपनी याददाश्त खो बैठते थे या फिर कोमा में चले जाते थे। पंडित शरण ने मुझे उस मंदिर को देखने के लिए बुलाया। उन्होंने मुझे अपने ध्यान योग के जरिए बहुत सारी चीजें दिखाई। उन्होंने बताया कि कैसे लोग वहां पर आते थे और अपनी ही याददाश्त को भूल जाते थे, कैसे वो मंदिर धीरे धीरे श्रापित होता चला गया, और उसके बाद कैसे पंडित शरण जब एक बृहस्पतिवार संध्या आरती करके बीच में उस मंदिर में पूजा कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दुर्गा माँ की मूर्ति पूरी लाल हो गई है, और जहां नीचे प्लेट पर 6 नारियल श्रृंगार के रूप में रखे थे वहां 6 पंडितों का चेहरा रखा हुआ है। ये उनको हेलुसिनेशन हुआ। वो समझ गए कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो स्वयं मंदिर में प्रवेश कर सकती है। ये मुंजा नहीं हो सकता था, क्योंकि मुंजा कभी भी हेलुसिनेट नहीं करेगा, वो खुद आकर अपना अस्तित्व दिखाएगा। उन्होंने अपने ध्यान योग के जरिए मुझे जब ये सब दिखाया तो मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उस वक्त मैं अपने अघोर पंथ की चरम सीमा पर था, यानी अपनी दीक्षा को खत्म किए हुए मुझे मुश्किल से 10 दिन हुए थे। उस वक्त मैं अपने पूरे के पूरे भेष में रहता था, भगवा रंग का कपड़ा और एक बड़ा सा थैला जिसमें मेरे गुरु के दी हुई कुछ अनुपम चीजें थी। मैं ये सब कुछ लेकर सीधा पहुंच जाता हूँ उस मंदिर की तरफ जहां पर पंडित शरण मेरा इंतजार कर रहे थे, ताकि अगले दिन वो एक ऐसा अनुष्ठान कर सकें जिससे पता चल पाए कि एक्चुअली मैं यहाँ पर कौन सी आत्मा है। मैं अपने साथ 5 शिष्यों को भी ले गया था जो केवल शंखनाद करते थे। जब मैं वहां पहुंचा और अष्टनंदी मुद्रा बनाकर मैंने देखने का प्रयास किया तो पता चला यहाँ पर कोई ऐसा प्रेत है, कोई ऐसी सत्ता है, एक ऐसी आत्मा है जो
अपना अस्तित्व बताना नहीं चाहती। इसके अगले दिन मैंने और पंडित शरण ने बैठकर वहां पर अनुष्ठान किया। मैंने एक मुद्रा बनाकर पंडित के सामने रहना जरूरी समझा। पंडित जी ने अपने सारे अनुष्ठान बहुत अच्छे से करे और देखते ही देखते अचानक से उनकी आंखें पलट गईं। मैं समझ गया था कि अगर ये भी कोमा में गए तो इनको वापस लाने का एक ही तरीका है कि मैं अपने पास से एक अघोर अनुष्ठान यहाँ पर करने लगूं। मैंने उसी वक्त वहां पर अघोर अनुष्ठान शुरू कर दिया और जैसे ही उनकी आंखें पलटी मैं समझ गया था कि इनको वापस लाने का एक ही तरीका है। मैं सीधा गया और पंडित शरण के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। मैंने जैसे ही उनके हाथों को पकड़ा उन्होंने बोला कि शाम के 5:12 कुल्हाड़ी की पहली चोट, 2 पल बाद बहा मेरी सांस का रस, 6 कुर्सियां, 6 धड़कने, पेड़ का रक्त मिट्टी ने पिया। मैं समझ चुका था कि ये किसी न किसी भयानक दुर्घटना का इशारा है। मैंने जब ये सारी चीजों को देखा तो मैं सीधा चला गया 10 साल पहले के एक अजीब से रहस्यमयी दृश्य में, जहां पर एक कॉलेज के अंदर एक मनीष नाम का इंसान देखता हूं। उसके साथ उसके 5 दोस्त चिराग, नितिन, रिया, समीर और प्रोफेसर अग्रवाल नाम का कोई शख्स था। मैंने देखा कि वो लोग चुपके से कॉलेज में रात में प्रवेश करते हैं। प्रोफेसर अग्रवाल चाबियां देते हैं और वो कहते हैं कि किसी को पता ना चले। शायद कॉलेज का एक अजीब सा सीन। पर इस मंदिर का उस कॉलेज से क्या लेना देना? मेरे दिमाग ने कई बार ये सोचा और उसके बाद मैं आगे का सीन देखता चला गया। मैंने देखा कि रात के 3:45 पर उस कॉलेज के सीसीटीवी मॉनिटर में कुछ अजीबोगरीब हरकतें हुई। प्रोफेसर अग्रवाल वहां पर कुछ काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक धुंधली महिला ने सीधा कैमरे में झांक कर अपना सिर टेढ़ा किया और उसके बाद उसकी आंखें काली खाई जैसी हो गई। सभी स्क्रीनों पर वही चेहरा आ गया और स्पीकर से निकलती सरसराहट ने प्रोफेसर का दिमाग झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने सिर पर हाथ रखा ही था कि कुर्सी के हत्थे कपकपा उठे। धातु कोमल लकड़ी में बदलने लगी एक टहनी जैसा कुछ। टहनी ने उनकी कलाइयों को कसकर पकड़ा और उनकी नब्ज सुन्न हो गई और अगले ही पल वो भी मॉनिटर पर ही दिखने लगे। कुर्सी पर कोमा में, पहला कोमा का इंसान। इसके बाद मैं देखता हूं कि एक मनीष नाम का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर किसी चीज को तो करने गया था। मैं ठीक ठाक देख नहीं पा रहा था तो मैंने अपनी अवेयरनेस को और ज्यादा बढ़ाया। मैंने देखा कि आधी रात को मनीष पढ़ाई का ढोंग कर रहा है लाइब्रेरी में। अचानक सभी ट्यूबलाइटें एक साथ टिमटिमाने लगी जैसे किसी ने उसे हल्के से झकझोर कर रख दिया हो। रैक नंबर 13 की किताबें अपने आप गिरने लगी, सबकी रीढ़ फड़फड़ाती हुई। मनीष ने ग्रंथ वापस रखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अलमारी के शीशे में उसे एक धुंधली औरत की परछाई फिर से दिखी। लंबे बाल, उंगलियों पर लाल मिट्टी। उसने पलट कर देखा पर वहां पर कोई नहीं था, मगर शीशे में वो परछाई मुस्कुराई और एक क्षण में उस परछाई का हाथ शीशे से निकलकर मनीष के गले पर जकड़ बैठा। चीख तक का मौका नहीं मिला उसे और उसकी पलकें झपकी और वो मेज पर औंधे मुंह गिर गया। धड़कनें चल रही थी पर चेतना जा चुकी थी। मैं आपको छोटा सा प्रमाइस दे देता हूं। दरअसल ये कॉलेज में कहा जाता था कि एक पेड़ है जो भूतिया पेड़ है, उसे कोई भी अगर हानि पहुंचाएगा तो दिक्कत होगी। ये सारे हादसे से पहले मनीष और उसके दोस्त ने प्रोफेसर अग्रवाल से चाबी लेकर उस भूतिया पेड़ के पास जाना जरूरी समझा। लोगों की अफवाहें और बातें सुनकर वो पहले पेड़ का मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद कॉलेज कैंपस के बीचों बीच खड़े उस छोटे से बरगद को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ ले आते हैं। शायद उन्होंने यही गलती कर दी थी, क्योंकि उसी रात प्रोफेसर अग्रवाल भी कोमा में गए और मनीष भी कोमा में गया। उसी रात मैं क्या देखता हूं कि हॉस्टल के बाथरूम में चिराग नाम का एक लड़का शायद टहल रहा था। ये वही लड़का था जिसने मजाक मजाक में पेड़ को काटने का बहाना दिया था, यानी उकसाने वाला यही इंसान था। रात के 1:15 पर हॉस्टल के मोड़ वाले पुराने बाथरूम में वो दांत साफ कर रहा था। सिंक के नल में से हल्की सी चिपचिपी तरल पदार्थ कोई बाहर निकलता है। उसने माथा उठाकर जब शीशा देखा तो उसके पीछे वही औरत।
इस बार सिर पूरा तिरछा, जैसे गर्दन टूटी हो। दर्पण का कांच अंदर से धुंधला था और उस पर खुरचते हुए शब्द लिखे थे, तुमने मेरी जड़ें काटी। अगले ही पल दर्पण का कांच पिघल गया और हरे भूरे अलाव में बदलकर चिराग की आंखों में समा गया। वो वहीं टाइलों पर गिर पड़ा और उसके हाथ में उसका टूथ ब्रश था। शायद वो भी कोमा में जा चुका था। चौथा खून और भी ज्यादा भयानक था। नितिन नाम का लड़का जो लैब में भाषण की तैयारी कर रहा था। इस इंसान ने सूखी मालाओं की राख वाले वही पेड़ के छिलके सैंपल के नाम पर जेब में डाल लिए थे, जिसे लोग भूतों का पेड़ कहते थे। रात 2:05 पर अंधेरे लैब में बेलन फ्लास्क में रखा तेजाब खुद ब खुद उबलने लगा। एक अजीब सी लौ उठी और वाष्प ने नितिन का चेहरा घेर लिया। धुएं में उसकी नाक को किसी ने पकड़कर झटके से ऊपर खींचा, पर उसे वहां कोई दिखा नहीं। गंध में लिपटी वही औरत फुसफुसाई कि मेरा अस्तित्व जलाया। नितिन ने खौफजदा आंखों से देखा, पर प्यूपिल्स में धुंधली शाखाएं उगाई। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गया और फ्लास्क शांत हो गया। उसकी आंखों में पेड़ों की शाखाएं निकल रही थी। उसके बाद 5वां खून होता है रिया। ऑडिटोरियम के स्टेज पर थी। रिया दोस्तों में अकेली लड़की थी जिसने पेड़ काटने की वीडियो शूट करी थी। रात के अभ्यास के लिए वो खाली ऑडिटोरियम पहुंची। प्रोजेक्टर अपने आप ऑन हुआ। स्क्रीन पर उस पेड़ को काटते हुए का स्लोमो क्लिप चलने लगा, लेकिन रिकॉर्डर तो उसके बैग में था। रिया को एहसास हुआ कि औरत आकार की कोई परछाई पर्दे पर नहीं, स्टेज पर चल रही है। स्टेज की लकड़ी चटकती गई जैसे जड़ें फूट रही हो। फर्श ने उसके पैरों को जकड़ा और ठंडी लताएं टखने से लिपटी और दिल की धड़कनें उसकी धीमी होती चली गईं। आखिरी मिली सेकंड में उसे महिला का फुसफुसाता स्वर सुनाई दिया, अब मेरी आवाज चलाएगी तुम्हारा कैमरा। स्क्रीन ब्लैक हुआ। रिया गिर पड़ी कोमा में। और समीर, जो सबसे ज्यादा भयावह तरीके से कोमा में गया। समीर ने सबसे पहले पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई थी। वही कुल्हाड़ी अचानक रात के 3 बजे कैंटीन के कोने में मिली। उस पर गीली मिट्टी और लाल धब्बे थे। समीर ने भयभीत होकर पीछे कदम बढ़ाए। तभी कुर्सियां अजीब तरीके से उलट पुलट होने लगीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पूरे हॉल में वहां पर घूमना शुरू कर दिया हो। टेबल फैन का ब्लेड रुक गया। उसकी जगह वही स्त्री का चेहरा उभरता हुआ घूमा। खोखली आंखें, और वो कहती थी कि लौटा मेरी सांसें। गूंजती डरावनी आवाज फैल गई। कुर्सियां एक साथ समीर की ओर गईं और अचेत होते होते समीर ने देखा कि कुल्हाड़ी हवा में उठी और पेड़ के जैसी आकृति बनकर गायब हो गई। अगली सुबह जब 7 बजे चौकीदार ने कॉलेज का मेन गेट खोला तो वो देखता है कि 6 कुर्सियां लगी हैं कॉलेज के बाहरी हॉल में, और उन 6 में वो 6 के 6 इंसान बैठे हुए हैं जो रात में कोमा में जा चुके थे। वो कुछ हरकत नहीं कर रहे थे, पर उनके पूरे शरीर में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ की जड़ें लगा दी गई हों। एकदम जड़ हो गया था उनका शरीर। सीसीटीवी में कोई भी बाहरी घुसपैठ नहीं मिला, ना ही किसी ने चीख सुनी और ना ही कोई सबूत। अब उस पेड़ की जगह सिर्फ एक कच्चा नमीदार गड्ढा था जिसकी मिट्टी रात भर में गहरे लाल भूरे रंग में बदल चुकी थी, मानो किसी ने जड़ों तक का सारा खून चूस लिया हो। उसके बाद कॉलेज बंद कर दिया गया 1 साल के लिए। कॉलेज बंद होने के बाद पहला पहरेदार यानी बूढ़ा राघव आधी रात को वहां पर बैठा हुआ था। एक अजीब सी हलचल हुई तो राघव ने टॉर्च जलाकर देखा। कॉरिडोर की दीवार पर कोई छायाएं दौड़ रही थी, मानो छात्र छात्राएं वापस क्लास में जा रहे हों। जब वो घबराकर मेन हॉल में पहुंचता है तो वहां संगमरमर की छत से लटकी हुई घड़ी उल्टी घूम रही थी और हर उल्टे सेकंड पर किसी नारी स्वर की धीमी हंसी गूंज रही थी। वो कहती है, तुम भी समय से परे चलोगे। पहरेदार। अचानक हॉल की तमाम कुर्सियां खुद ब खुद एक सीधी कतार में सरकने लगी। थोड़ी ही देर के बाद वो एकदम वशीकृत हो गया, जैसे किसी महिला ने उससे कहा हो कि कुर्सी पर बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी चेतना खो चुकी थी। सुबह जब वहां पर लोग आए तो डॉक्टर ने उसे अनएक्सप्लेन्ड डीप कोमा बताया, वही जो मंदिर में लोगों को हो रहा था।
मैं ये सब दृश्य देख रहा था और ये सब दृश्य देखकर बहुत ज्यादा परेशान भी हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये जितने भी लोग कोमा में जा रहे हैं ये आम शक्ति के जरिए नहीं जा रहे हैं। 2 लगातार चौकीदारों के इसी रहस्यमयी तरीके से कोमा में जाने पर कॉलेज प्रशासन मजबूर हो गया उस कॉलेज को हमेशा के लिए बंद करने पर। कॉलेज के बाहर एक बड़ा सा लाल बोर्ड टांग दिया गया। मुख्य हॉल की वो सीधी कतार अब खाली कुर्सियों से भरी रहती है। हर कुर्सी की पीठ पर सूखे लाल भूरे दाग रहते थे, जैसे किसी अदृश्य डाली ने रात भर उन्हें अपनी जड़ों में रखा हो। कुछ लोगों का कहना था कि बंद इमारत से कभी कभी उल्टी चलती घड़ियां, टूटती लकड़ी और किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, मानो वो अज्ञात आत्मा नए पहरेदार का इंतजार कर रही हो। उसके बाद उस जगह पर मंदिर बना दिया गया। इतना मैंने जैसे ही देखा, मैंने तुरंत अपने शिष्य को ध्यान योग के जरिए इशारा किया कि हम दोनों के हाथ को अलग कर दे। उसने तुरंत आकर हम दोनों के हाथ को अलग किया और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस आ गए। मैंने पंडित शरण से कहा कि यहाँ पर किसी भी अनुष्ठान से बात नहीं बनेगी। आपने जो अनुष्ठान किया है वो कुछ नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कालाग्नि रुद्र स्रोत भी किसी तरीके का काम नहीं करेगा। मैंने तुरंत दुर्गा जी की मूर्ति के ठीक सामने एक पंचमुखी शव चक्र बनाया। काले आंवले, घी में भीगे रुद्राक्ष, शमशान भस्म और लाल महुए के फूलों से सींचा हुआ एक गोला, बीच में रखी कपाल खप्पर और उसमें एक पिशाच दीप जलाया। उत्तर पश्चिम कोण पर धुंधला ओम शौ लिखा और मैं वज्रासन में बैठ गया। दायां हाथ असी मुद्रा में करपात्र पकड़े और बायां हाथ घुटने पर वरद मुद्रा में। मैंने कहा, हे माँ भैरवी करणी, तुझी में तेरा विकट रूप देख, सत्य छाया अलग कर। उसके बाद मैंने एक स्रोत आरंभ किया। पहली माला पूरी होते ही फर्श में एक अजीब सा कंपन हुआ। उससे पहले ही मैंने सभी को सेव कर दिया था। मैंने देखा कि संगमरमर पर काली जड़ें उभर आई हैं, जैसे किसी अदृश्य पेड़ ने मंदिर के नीचे जकड़न बढ़ा दी हो। हवा में सुगंधित धूप का रंग बदलकर कच्ची सरसों सा कड़वा हो गया था। मैंने सभी को बाहर जाने को कहा और उसके बाद जो मुझे दिखा वो मेरे आज तक के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का सबसे भयावह एक्सपीरियंस था। मैंने देखा कि दुर्गा माँ की प्रतिमा में 8 भुजाएं जो हैं वो चटक कर उलट गई हैं। चमकती तलवारें, हड्डियों से पीली, शेर सा वाहन जो था उनका वो मरा हुआ पड़ा था। और ये मेरे लिए किसी सबसे भयानक नजारे से कम नहीं था। चरम सीमा में पहुंचने के बाद मैंने देखा कि एक पंडित शरण है जो मुझसे मदद चाहते हैं। वो मुझसे पहले मेरे गुरु के जरिए मिल चुके थे। उन्होंने मुझे बताया कि उनका एक मंदिर है जहां पर लोग आकर अक्सर एक निश्चित तारीख को अपनी याददाश्त भूल जाते हैं। इसके बाद जब मैं उनके पास पहुंचता हूं और हम दोनों मिलकर एक अनुष्ठान करते हैं तो हमें पता चलता है कि जहां पर मंदिर है वहां पर कुछ साल पहले एक कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज में एक पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। एक छोटा बरगद का पेड़ जिसे कॉलेज के 6 बच्चों ने मिलकर अपने मजाकिया हरकत के चलते उसे उखाड़ दिया था। मैंने पंडित शरण को ही पकड़कर उनके साथ ध्यान आयाम में देखा कि वो पेड़ किसी एंटिटी का एक घर था। उसको उजाड़ने के बाद उन 6 लोगों को एक साथ उस एंटिटी ने कोमा में पहुंचा दिया। अगली सुबह जब कॉलेज खुलता है तो 6 लोग एक साथ कोमा में बैठे होते हैं और सिर्फ सिलसिला यहीं तक नहीं थमता। लगातार ये सिलसिला होता रहता है जिसके चलते कॉलेज को बंद कर दिया जाता है। मैं समझ गया था कि यहाँ पर जरूर इस आत्मा से जुड़ा हुआ कोई सच है जो पता करना पड़ेगा। मैंने उसी वक्त वहां पर पंडित शरण और अपने शिष्यों को सेव करा और कहा कि यहाँ पर मुझे एक अघोर अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान के बीच में ही मैंने पंडित और बाकी शिष्यों को वापस अपने अपने कक्ष में भेज दिया और मैं माता की मूर्ति के सामने अकेला था। वही माता की मूर्ति जो थोड़े दिन पहले पंडित को दिखी थी, पूरी खून में लाल। पर उस दिन जो मैं देखता हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस होता है। मैं देखता हूं कि दुर्गा माता की प्रतिमा में जो 8 हाथ होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं उनकी, वो चटक कर उलट गई हैं
और चमकती दीवारें हड्डियों सी पीली हो गई हैं। उनका वाहन, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में से एक है, वो मरा हुआ पड़ा था। मैंने देखा कि एक पल भर में संगमरमर गलकर पिशाचनी का रूप ले बैठा। बिखरे केश, दांत नुकीले और जीभ गहरी खून से सनी हुई। मंद प्रकाश में मैंने देखा कि माँ दुर्गा से हूबहू दिखने वाली वो स्त्री एक आत्मा मंच पर आसीन हो गई है और ठीक सामने मेरे माता पिता, गुरु भाई समेत 2-3 और करीबी सब के सब लाल वस्त्रों में खड़े हैं, जो अपने अपने शीश को छुरियों से काटने के लिए आए हैं। उसके बाद वो एक एक करके खुद को काट रहे थे। मैं देख रहा था केवल। मैंने देखा कि पहले मेरी माँ ने अपना सर काटा, फिर मेरे गुरु भाइयों ने काटा और फिर 2-3 और लोगों ने काटा। कटे हुए सिर पूजा की थाल में गिरते और उन पर पिशाचनी मूर्ति का चरण चिन्ह, यानी पिशाचनी अपना पैर रखती। खून मंदिर की फर्श के जड़ों को सींचता गया कि तभी अचानक से उस पिशाचनी ने, जो माँ का वेश धरकर मेरे सामने थी, वो कहती है कि देख, तू भी रक्त वृक्ष का ही फल है, अब अपना सर अर्पित कर और मुझ में समा जा। मैं अचानक से सारी जागृतियों से अलग हट गया था। मैंने तुरंत काली गर्दन कृपाण उठाई, कंठ रग पर रखी, कुछ बोला। शायद मैंने ये बोला था कि माता, ये आपका सर्वोच्च बलिदान स्वीकार करो। मेरे गले से एक हल्की सी खरोंच निकली, हल्की सी खून की बूंद। लेकिन उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंसेस में से एक था। मैंने देखा कि अचानक मंदिर के पश्चिम कोने में दीपक की लौ बुझ जाती है और बाहर अजीब से कौवे चीखने लगते हैं। धुंधले धुएं से एक अजीब सी बूढ़ी आकृति प्रकट होती है। सफेद वस्त्र लेकिन फटे, उलझे केश और मासूम सी, पर उनकी निगाह बिल्कुल अटल थी। एक जोर से आवाज आती है और उसके बाद मेरे चेहरे पर इतनी जोर का तमाचा लगता है कि मैं जमीन पर गिर जाता हूं। मेरा खून रुक जाता है और वो जो चाकू होती है वो मेरे हाथ से छूट जाती है। उस वृद्ध महिला के स्वर मेरे कान में चल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिशाची का खेल समझ, तुझ पर कृपा है, उठ और अज्ञान तोड़। मैंने देखा कि उस वृद्ध महिला के पैर जहां पड़े वहां फर्श की काली जड़ें राख हो गईं। सब कुछ खत्म हो गया था। परिवार का जो दृश्य मेरी आंखों के सामने चल रहा था वो भी ओझल हो चुका था। पिशाचिनी दुर्गा पुनः माता की मूर्ति में बदल चुकी थी, पर लालिमा अभी भी सुलग रही थी। मैंने भस्म जमा रक्त को अंगूठे से माथे पर तिलक किया और मेरी चेतना साफ हो गई। आत्मा का झूठा देवी भाव उसी पूजा शक्ति से पनपा जिसे भक्त वर्षों से भरते रहे। उसे हर महीने यादें चुरा कर अपनी पहचान का महल बनाना पड़ता है, इसलिए वो अधूरी है, स्थायी नहीं। मुझे ये सारी चीजें अचानक से मेरे दिमाग में आने लगी। और वो वृद्ध महिला कौन थी, शायद इसका विस्तृत वर्णन मैं फिर कभी दूंगा। बस वो 10 महाविद्याओं में एक थी। वो धूमावती माता थी। उन्होंने मेरे कान में आकर बोला था कि अज्ञान तोड़, यानी आत्मा को उसके मृत सत्य से मुठभेड़ करा दो, वही उसकी मुक्ति का द्वार होगा। उसे अपने असली नाम, असली मृत्यु क्षण और क्यों वो पेड़ की जड़ से बंधी रही, इन सबको साक्षात दिखा दो। मैंने तुरंत माला मोड़ी, कपाल दीप बुझाया और धरती की राख मुट्ठी में भर ली। अब अगला चरण था उस आत्मा की भूली हुई कहानी को खोदना। जड़ की मिट्टी बोलेगी, रक्त की कहानी निकलेगी। अर्धरात्रि को मैंने मंदिर के आंगन में अष्टकोशीय शव यंत्र बनाया। नीम काष्ठ चूर्ण, स्याह तिल, सिंदूर और शमशान भस्म से। यंत्र मध्य में धूमावती मुद्रांकित सुरपण काग पंख रखा और मुख में उल्टा शंख थामकर रुद्राक्ष माला का जप करने लगा। मैंने बोला, दग्ध देहाम त्रिनयनाम धूम्रवर्णाम दिगंबराम। मंत्र ज्योति के अंतिम क्षण में दीपक लौ राख रंग की हुई और धूमावती माता, उनकी आवाज मेरे कानों में प्रकट हुई। फिर से एक स्मृति मेरे कानों में आई। तुम्हें उस जड़ की स्मृति चाहिए तो उस मिट्टी से पूछो। मैंने यंत्र मिट्टी को हाथ में लिया और पलकों के नीचे से एक चमकीला धागा बाहर आया, एक समय सूत्र। उसने मिट्टी पर गिरते ही
मुझे 50 वर्ष पूर्व पीछे ले जाना जरूरी समझा। यानी कि मेरी आंखों से जो आंसू निकला था वो मुझे 50 वर्ष पूर्व पीछे ले गया। मैंने देखा कि 1930 में वही जमीन, तब वहां पर कॉलेज नहीं था, एक सुनसान बाग और एक छोटा सा श्रमिक कॉलोनी गांव था। गांव की 17 वर्षीय गौरी नीम तले झोपड़ी के पास बैठी हुई थी, जो सबकी मदद किया करती थी। समीप के ईंट भट्टे के 4 बेरहम मालिकों ने उसे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सदमा इतना गहरा था कि गौरी की स्मृति बिखर गई और वो अपना नाम और चेहरा भूल बैठी। आसपास के जो इज्जत रक्षक थे अपने पाप को ढकने के लिए उसे जड़ सा दफन कर गए, जिंदा अधमरा। और उसके बाद उसके ऊपर नीम का पौधा लगाया ताकि मिट्टी हिलने पर भी कोई शक ना करे। माता पिता ने आरोप भय में आकर आत्महत्या कर ली। नीम ने पानी तो पाया, पर गौरी की घुटी सांसें उसकी जड़ों में कैद हो गईं। यहीं से जन्मी वो पेड़ की विकृत आत्मा। मेरा ध्यान टूटा और मैं समझ गया कि मिट्टी में गौरी की चीखें हैं। वो देवी होना नहीं चाहती थी, उसे तो बस माँ बाप ढूंढने थे। क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया था कि क्यों कोमा उन्हीं पर आया जो गौरी के माता पिता की आयु के थे। दरअसल मंदिर में जितने लोगों को भी कोमा हुआ था वो सब माता पिता की उम्र के ही लोग थे। वो उनकी चेतना को पकड़कर नकली परिवार बना रही थी। मैंने वहां पर एक अघोर करुणा यज्ञ किया, धूमावती मातंगी माता का यज्ञ। मैंने मंदिर के सभागार में कोमाग्रस्त 34 लोगों की कुर्सियां गोल घेरा बनाकर रखी। धूमावती माता का मैंने काला झंडा उत्तर में रखा और माता मातंगी की हरित प्रतिमा दक्षिण में, जो कि करुणा और संगीत के नए शब्दों की देवी थी। मैंने 2 पराती यज्ञ आरंभ किया। धूमावती अनुग्रह हवन किया, नीम छाल, कछुआ छिलका और सर्प मणि भस्म से, और मतंगी स्वर तर्पण किया। वीणा नाद में गौरी गौरी स्मृति लौटा, इसका आलाप करा। अचानक से हवन की ज्वाला उठी तो गौरी की आत्मा की आकृति मेरी आंखों के सामने थी। वो अभी भी देवी के भेष में थी, पर आंखों में बच्चे सी उलझन। मैंने हाथ फैलाकर कहा, तू पवित्र थी गौरी, तेरी करुणा ने ही सबको पानी पिलाया। अपराधियों ने मिट्टी में दफनाया है तुझे, पर नीम ने तेरी सांस को बोया। तू देवी नहीं, तू मानव देवी है। उसके बाद मतंगी वीणा, यानी मैंने मातंगी माता का जो हवन किया था, उससे जितने भी स्वर उभरे वो गौरी की टूटी हुई स्मृतियों को जोड़ते चले गए। माँ की गोद, पिता की मुस्कान, नीम छांव में बच्चों को कहानी सुनाती वो गौरी जो हमेशा लोगों की मदद करती थी। उसकी आत्मा को जैसे शांति मिल रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें मुक्ति भी मिल सकती है, तो वो कहती है कि मुक्ति, पर कैसे? पहली बार मैंने किसी आत्मा को इतना ज्यादा समर्पण के साथ बोलते हुए सुना। मैंने यज्ञ कुंड की ओर इशारा किया। मैंने कहा कि यही अग्नि माँ की है, अपनी झूठी देवी कल्पना, इन यादों का बोझ सब इसमें समर्पित कर दो। तुम्हारी चेतन शिक्षा लौटेगी और इन सब की चेतना भी जाग जाएगी। गौरी की आत्मा ने हंसते रोते दोनों हथेलियां फैलाई। एक एक करके 34 बेहोश लोगों के सिर से एक अजीब सी रेखा बाहर निकली और यज्ञ की ज्वाला में समा गई। फिर उसने अपनी स्मृति और आलोक भी अग्नि को भेंट कर दिया। नीम पत्तों सी चमक ज्वाला में विहीन होकर बड़े ही धीमे स्वर में कहती है, माँ ले चलो। मैंने देखा कि धूमावती माता की वृद्ध बाहें और मातंगी माता की वीणा एक साथ वहां पर बज रही थी। एक तेज रोशनी हुई और सब थम गया। सुबह का सवेरा बहुत अच्छा था। सूरज निकला तो 34 लोग कुर्सियों से उठकर खुद ब खुद खड़े हुए, स्वस्थ, बस हल्की सी थकान। किसी को रात का कुछ याद नहीं, पर सीने में अनजानी शांति। मंदिर मूल में वो फैली जड़ें काली जो अब राख हो चुकी थी। बाहर आंगन में एक नन्हा नीम का पौधा आ गया। किसी ने बोया नहीं, वो स्वतः आ गया। मैंने मिट्टी पर हाथ रखकर कहा, जो वृक्ष किसी अन्याय की मृत्यु हुआ, उसी की कोपल अब न्याय की छांव बनेगी। मंदिर समिति ने तय किया कि नीम अंकुर के चारों ओर गौरी स्मृति उपवन बनेगा। न पूजा न हवन, सिर्फ मौन जल अर्पण, ताकि स्मृति रहे और पुनः कोई शक्ति विकृत न हो।
और इसके बाद मैंने धूमावती माता का झंडा हवा में लहराया जो उसी पेड़ के पास लहरा रहा था। एक अज्ञात आत्मा जिसने भय और विस्मृति के बीच खुद को देवी समझ लिया था, आज अपने सत्य को जानकर महाशांति में विलीन हो गई। और मैंने शायद फिर से ये एक तरीके से प्रूफ कर दिया था कि अघोर का मार्ग बांटता नहीं जोड़ता है, जब मिट्टी की कथा सुन ली जाए। इस तरह के और मेरे पैरानॉर्मल केसेस को जानने के लिए सुनते रहिए 8 थिएटर यानी कि रंगमंच मेरी जिंदगी का एक ऐसा पहलू जो शायद मैं कभी भी भूलूंगा नहीं। एक ऐसा पहलू जहां पर मैं होता हूं, एक रियल अर्श। थिएटर से मैं करीबन 20 से 25 सालों से जुड़ा हूं। मैं जब भी थिएटर करता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद एक नई जिंदगी को जी रहा हूं, उसे समझ रहा हूं। फिर एक दिन थिएटर से थोड़ा सा अलगाव हो गया। मैं अलग अलग चीजों को करने लगा और अपने सारे आध्यात्मिक साधनों को एक साथ बटोरते हुए जिंदगी को आगे जीने लगा। पर एक दिन मैंने एक न्यूज देखी और वो न्यूज बहुत ज्यादा खतरनाक थी कि कुछ लोगों की रहस्यमयी हत्या हो गई है रंग तरंग थिएटर में। पुलिस, सोशल मीडिया और हर जगह पर यही दिख रहा था कि रंग तरंग नाट्यशाला को सील कर दिया गया है। मैं समझ नहीं पाया कि जहां पर मैंने ये सब कुछ सीखा वहां पर अब मृत्यु ने ऐसे अजीब तरीके से प्रवेश क्यों करा हुआ है। उसके बाद मैं तुरंत वहां के प्रोफेसर रघुवीर और अन्य प्रोफेसर से मिलने चला गया। वो सब मुझे बहुत ज्यादा मानते थे क्योंकि मैं वो थिएटर बहुत अच्छे से कर चुका था। मेरी बहुत ज्यादा इज्जत थी वहां पर। मैं थिएटर में दिन में पहुंचता हूं तो मैं वहां पे देखता हूं कि आसपास कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं है। प्रोफेसर्स और कई सारे स्टूडेंट से मिलने के बाद मैं वहां पर कुछ प्रयोग भी करता हूं। सूर्य बिंब यंत्र, कपिल सूर्य मंडल और प्रेत चक्र पत्र को वहां पर जब लगाता हूं तो पता नहीं चलता है कि वहां पर कुछ ऐसा भयावह हुआ भी है। फिर जब मैं अंदर की डिटेल्स को और ज्यादा ध्यान से पूछता हूं तो मुझे जो पता चलता है वो और ज्यादा भयानक होता है। वहां के गार्ड्स मुझे बताते हैं कि आज से कई हफ्ते पहले यहां पर एक रिहर्सल हो रही थी रात को। उस दिन कई सारे लोग अपने अपने प्ले को कर रहे थे। प्रोफेसर रघुवीर ने 12 छात्रों को लेकर एक नाटक जीवन का रंगमंच अनुत्तरित उसको शुरू किया था। हर नाटक में हर एक छात्र को बहुत ही ज्यादा गहरी भूमिका मिली। वो गार्ड बता रहा था कि 4 किरदार थे। अंशु जो कि राजा का किरदार में था, नीरा जो कि रानी की भूमिका में थी, कबीर जो कि विदूषक की भूमिका में था और अदिति जो कि दासी की भूमिका में थे। ये चारों लोग उस पूरे के पूरे प्ले के मेन पात्र थे। गार्ड बताते हैं कि वो पीछे बैठकर बस केवल कुर्सी से देख रहे थे ये सब चीजें, क्योंकि रात के रिहर्सल को उन्हें देखने को मिला था। वो बताते हैं कि अंशु मंच पर राजा का किरदार जब निभा रहा था तो उसका संवाद था, मेरे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा तो मृत्युदंड ही उचित है। जैसे ही उसने ये संवाद कहा उसकी आंखें काली हो गईं, उसकी आवाज भारी हो गई और वो अपने ही साथी कलाकारी रेहान पर तलवार से टूट पड़ा। लेकिन तलवार प्लास्टिक की नहीं, असली की थी। उससे रेहान की जांघ कट गई और सब के सब घबरा गए। अंशु तब तक गुर्राता रहा जब तक उसे बेहोश नहीं किया गया। उसके बाद वो गार्ड बताते हैं कि नीरा जो कि रानी की भूमिका में थी, वो भी करीब 3 दिन के बाद जब वो रिहर्सल करती हैं तो अपना एक संवाद बोलती है। वो कहती है कि अगर प्रेम अधूरा है तो जीवन भी अभिशाप है। पर धीरे धीरे उसकी चाल बहुत ज्यादा धीमी हो जाती है। उसके होंठ कांपने लगते हैं और वो मंच पर मौजूद शिवम को अपने नाखूनों से नोचना शुरू कर देती है और केवल चिल्लाती है कि प्रेम ने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नीरा कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, पर वो उस दिन कर रही थी। उसके अलावा एक और घटना होती है जो कबीर के साथ होती है। विदूषक की भूमिका में कबीर जो कि क्लास का सबसे शांत लड़का था, एक हास्य दृश्य में था, पर उसकी हंसी अचानक से पागलपन में बदल गई। वो मंच पर दौड़ने लगा और फिर अपने ही सिर पर घूंसे मारने लगा। उसने किसी अदृश्य चीज से बात करना शुरू कर दिया। कहता है कि तूने मेरी कला चुराई, अब मर।
फिर उसने अपने पास खड़ी श्रुति का गला घोटना शुरू कर दिया। 2 छात्रों ने उसे खींच कर अलग किया और आखिरी जो पोजीशन होता है, गार्ड बताते बताते बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अदिति मंच पर बैठकर रोने का दृश्य कर रही थी, जो कि दासी की भूमिका में थी। तभी उसकी आंखों से अचानक से खून बहने लगता है। उसने अपनी स्क्रिप्ट को आग लगा दी और जोर से चीखी कि तुम सबने मुझे जिंदा जलाया था, अब मैं फिर से मरूंगी। 4 आत्माओं का तांडव देखकर रंग तरंग नाट्यशाला का हर कोना सिहर उठा था। जब वो गार्ड मुझे ये सब बता रहे थे तो मैं भी एक बार को चौंक गया कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा था। वो आगे की कहानी भी बताते हैं। वो कहते हैं कि उसके बाद सभी छात्रों में डर समा गया कि अंशु, नीरा, कबीर और अदिति ये शायद पोजेस हैं। इन चारों ने नाटक से खुद को अलग कर लिया और बाकी छात्रों और स्टाफ ने भी थिएटर को बंद करने की बात छेड़ी। लेकिन थिएटर के जो मेन इंसान थे, रघुवीर जी, वो कहते हैं कि वो इस थिएटर के केवल निर्देशक नहीं थे बल्कि रंग तरंग के इतिहास के गहरे जानकार भी थे। और वो एक ही जिद में अड़े थे कि कला डर से नहीं, साहस से जन्म लेती है। आत्माएं यदि हैं तो उन्हें प्रकाश से डरना होगा, नाटक से, हमारे मंच से। लिहाजा उन्होंने जल्दी जल्दी 4 नए छात्रों को तैयार किया। संदीप, जो कि राजा की भूमिका में था, रिया, जो कि रानी, मानव, जो कि विदूषक की भूमिका में था, और पायल, जो कि दासी की भूमिका में थी। सभी ने रिहर्सल पूरी की पूरी करी। वो बताते हैं कि चौंका देने वाली बात यह थी कि इस बार रिहर्सल पर कोई बुरी घटना हुई नहीं। लेकिन जब मैंने उनसे फिर पूछा कि उसके बाद फिर भी इस थिएटर को बंद क्यों किया गया, तो गार्ड बताते हैं कि असली भय उस रात आया जब जीवन का रंगमंच यानी कि अनुत्तरित, उसका पहला शो दर्शकों के सामने प्रस्तुत हुआ। सभी दर्शक हॉल में मौजूद थे। स्टेज की लाइट्स जल चुकी थी। पहले दृश्य में 4 कलाकार मंच पर आए। राजा, जो कि संदीप था, उसने संवाद बोलना शुरू किया। वो कहता है, राज्य तो छिन गया पर अभिशाप अभी बाकी है। और उसके ठीक बाद 4 कलाकारों की आंखें एक साथ पलट जाती हैं, जैसे किसी ने अदृश्य धागे से उन्हें बांध दिया हो। उनके मुंह से एक रहस्यमय पंक्ति निकलती है जो किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं थी। वो कहते हैं, जिसे तुमने भुला दिया वो अब तुम्हारी सांसों में बस कर बोलेगा। और उसी वक्त चारों ने एक साथ भयंकर चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि पूरे थिएटर की दीवारें कांप गई थी। ये कोई अभिनय नहीं था। वो बताते हैं कि उनके गले की नसें फट गईं और खून उनके होठों से बहने लगा। दर्शक चीखते हुए बाहर भागे। प्रोफेसर रघुवीर खुद मंच की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक रिया और संदीप की वहीं स्टेज पर मौत हो चुकी थी। मानव और पायल को तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। वो दोनों के दोनों कोमा में चले गए। इसके बाद वहां पर पुलिस भी आई। पुलिस ने उस थिएटर में कई सारी छानबीन करी पर कोई भी ऐसा सुराग मिला नहीं। चेयरमैन हर्षवर्धन साहब और प्रोफेसर रघुवीर रंग तरंग को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। उन दोनों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि हमें इस स्थान की शुद्धि करानी होगी, एक अनुष्ठान जिससे यहाँ पर जितनी भी बुरी आत्माएं हैं वो शांत हो जाएं। दिल्ली के प्रसिद्ध 2 आचार्य पंडित दयानंद शास्त्री और पंडित हरि गोविंद त्रिपाठी को आमंत्रित किया गया। 3 दिन तक चले इस विशेष महायज्ञ और प्रेत शांति अनुष्ठान में कुछ अलग अलग कार्य किए गए। पूरे थिएटर को गंगा जल से धोया गया। मंच के ठीक बीच में नरक नाशक यंत्र और विष्णु कवच की स्थापना करी गई। 11 ब्राह्मणों द्वारा लगातार नरसिंह कवच और अथर्व शीर्ष का जाप हुआ। हवन में कुछ औषधियां भी डाली गईं, जैसे कुश, अगर तगर, नाग केसर और कमलगट्टा। आखिरी दिन पंडित दयानंद ने यह बताया कि अब यहाँ कोई भी आत्मा नहीं रहेगी, लेकिन ध्यान रहे इस स्थान से जो जुड़ा है वो पूर्णतः भूतकाल नहीं है। ये कवच एक सीमा तक रक्षा करेगा यदि कोई अत्यधिक छेड़खानी ना हो। और उसके बाद थिएटर में एक विष्णु कवच के साथ पीतल का घंटा भी टांगा गया, जिससे हर प्रस्तुति से पहले बजाया जाता था। मैंने जब गार्ड से पूछा कि ये कब की घटना है, तो गार्ड बताते हैं कि 5 साल पहले की घटना थी ये सब। मैंने कहा, फिर अभी ऐसा क्या हुआ? वो बताते हैं कि 5 साल बीत चुके थे। सब चीजें, नाटक, कार्यशाला, महोत्सव, हर एक काम निर्विघ्न होता था। छात्र फिर से नाम कमाने लगे।
ऐसा लगने लगा मानो वो भयावह इतिहास अब सिर्फ एक दबी हुई फाइल बन चुका हो। लेकिन 6वें साल में, यानी जिस साल में मैं वहां पर अपने शिक्षकों से मिलने गया था, उस साल एक सुबह थिएटर हॉस्टल की शांत दीवारों के भीतर एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सबको फिर से थर्रा दिया। 4 छात्र अंकित, सौम्या, रुद्र और जयश्री अपने अपने कमरों में पूरे कॉस्ट्यूम में मृत पाए गए। पुलिस ने जब उनके शव के पास रखे नोट्स पढ़े तो हर नोट में एक ही जैसी अजीब सी पारलौकिक पहेली दिखी। अंकित के नोट में लिखा था, जिसने न्याय को खेल समझा उसे रंगमंच ही दंड देगा। सौम्या के डेथ नोट में था कि प्रेम अगर जिंदा हो तो आत्मा कैसे चैन पाए। रुद्र का नोट था कि हंसी के पीछे छिपा है वो जो रोते हुए जलाया गया। और जयश्री का नोट था कि मैं दासी नहीं, धधकती आग थी, अब फिर से जलूंगी। चारों की आंखें खुली थी जैसे वो मरते वक्त किसी अनजान दृश्य को देख रहे हों। चारों छात्रों की रहस्यमय हत्या के बाद मीडिया, पुलिस और सोशल मीडिया हर जगह ये न्यूज चली गई। मैं सब कुछ समझ गया था, जिस तरह से गार्ड ने मुझे बताया कि ये सारी की सारी घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं। उसके बाद मैंने ये जरूरी समझा कि मैं वहां पर कुछ अनुष्ठान करूं, पर थिएटर जैसी जगह पर कोई अनुष्ठान करने देता नहीं है। उसी रात ठीक 1 बजे के आसपास थिएटर के कुछ जूनियर छात्र नमन, साक्षी, गौरव और तान्या ये मेरे पास आते हैं। बड़े ही झिझकते हुए मुझसे कहते हैं कि उन्हें एक बात बतानी है जो किसी को वो बता नहीं पाए। साक्षी बताती है कि एक बार वो मेकअप रूम में अकेली थी, आईने में अपना चेहरा ठीक कर रही थी, पर आईना उसका चेहरा नहीं किसी और का चेहरा दिखा रहा था। बिल्कुल काला, जला हुआ, पर होठों पर मुस्कान। वो बताती है कि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, पर आईने में वो मुस्कान देर तक रही, जैसे वो केवल साक्षी को देख रही हो। इसके बाद नमन बताता है कि रिहर्सल खत्म होने के बाद एक दिन वो लाइट्स बंद करने गया। पूरा ऑडिटोरियम खाली था, पर तभी एक जोरदार ताली बजी, फिर दूसरी और फिर तीसरी। पूरा हॉल गूंजने लगा जैसे कोई अदृश्य दर्शक ताली बजा रहा हो। वो कहता है कि जब वो भागने लगा तब एक आवाज आई, क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं सब सुनकर बहुत हैरान रह गया। गौरव ने मुझे बताया कि उसकी ड्यूटी प्रॉप स्टोर में थी। एक दिन पर्दे के पीछे से धुएं की गंध आई। वो बताता है कि जब वो गया तो उसने देखा कि लाल जोड़ा पहने औरत, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, वो रोते हुए वहां पर खड़ी थी। वो बोली, मुझे क्यों जलाया, मेरा दृश्य अभी बाकी था। वो बताता है कि वो भागकर पीछे देखता है तो वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन पर्दा सचमुच जल रहा था। और फिर तान्या मुझे अपना अनुभव बताती है। वो कहती है कि एक दिन वो स्टेज पर प्रैक्टिस कर रही थी। संवाद था, प्रेम ही सत्य है। जैसे ही उसने कहा, पीछे से वही लाइन किसी और की भारी आवाज में दोहराई गई। उसने पलट कर देखा तो मंच बिल्कुल खाली था, पर स्टेज पर एक पुराना फटा हुआ स्क्रिप्ट का पन्ना गिरा था, जिस पर वो संवाद लिखा था, वो भी खून से। मैंने सबकी बातें बड़ी शांति से सुनी और फिर आंखें बंद करी। मैंने महसूस किया कि हवा भारी थी और ऊर्जा बिल्कुल भी वहां की स्थिर नहीं थी। रात गहराती जा रही थी। अब मैं अकेला उस रंग तरंग के मंच के पास पहुंचा जहां कभी मैं छात्र के रूप में अभिनय किया करता था। मैंने वहां पर मंत्रों द्वारा विश्लेषण की प्रक्रिया शुरू करी। हाथ में कपिल तंत्र मुद्रा, सिर पर भस्म तिलक और मन में ओम रुद्राय प्रेत विनाशाय स्वाहा ये कहा। लेकिन वहां पर कुछ भी अस्वाभाविक मिला नहीं, ना कोई आत्मा, ना ही कोई तांत्रिक कंपन। मंच स्थिर था, जैसे किसी ने वहां सब कुछ पूरी तरीके से ढक रखा हो। शायद एक ऐसी ताकत जो मेरे तंत्र का भी हिस्सा ना हो। अपने थिएटर को और ज्यादा करीब से जानने के लिए मैं हर बार कहीं ना कहीं उनके किसी पहलू से जुड़ जाता था। अघोर पंथ में आगे जाने के बाद मुझे एक ऐसी न्यूज दिखती है जो मेरे ही थिएटर यानी कि रंगमंच के अपने लोगों की होती है
कि मेरा थिएटर रंग तरंग बंद हो चुका है। वहां पर 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके बाद मैं जैसे ही वहां थिएटर में पहुंचता हूं, लोगों से मिलने के बाद जब मैं वहां के गार्ड से बात करता हूं तो वो मुझे सब कुछ बताते हैं कि कैसे 5 साल पहले अचानक से किसी प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग घायल हो गए थे और कुछ लोग कोमा में चले गए थे। उसके ठीक बाद में जब वहां पर हवन और सारी चीजें हो गईं तो उसके ठीक 5 साल बाद सब कुछ बदलने लगा। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 5 साल के बाद 6वें साल में 4 लोगों की फिर मौत हुई। मैं इस चीज को समझने के लिए वहां पर हर एक चीज का विश्लेषण करने लगा, रंग तरंग के उस मंच का विश्लेषण करने लगा जहां पर यह सब घटना हुई थी, एक प्रस्तुति अनुत्तरित के दौरान। लेकिन वहां पर मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। बहुत ज्यादा अजीब लगा मुझे, क्योंकि शायद वहां पर कोई ऐसी आत्मा थी जिसको मैं अपने तंत्र के माध्यम से भी देख नहीं पा रहा था। अगले दिन थिएटर में एक नई प्रस्तुति अनुत्तरित भाग 2 की रिहर्सल शुरू होनी थी। प्रोफेसर रघुवीर ने मुझसे कहा कि तुम भी इसमें हिस्सा लो, हम सबके लिए ये एक सम्मान की बात होगी। थोड़ी देर तो मैं चुप रहा, लेकिन फिर मैंने हामी भर दी। मैं चाहता था कि अगर कुछ छुपा है तो वो अंदर से ही उजागर हो जाए। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट थमाई जो सिर्फ शब्द नहीं था, कुछ और था। छात्रों को दी गई स्क्रिप्ट और मुझे भी एक सीन को सौंपा गया। जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करा, मेरी भौहें पूरी तरीके से सिकुड़ गईं। शब्दों का क्रम साधारण नहीं था। हर संवाद के साथ छात्रों की सांसें भारी होने लगी, आंखें जैसे कहीं और टिकती चली गईं। कुछ तो अपने संवाद पढ़ते पढ़ते तपस्वियों की तरह थरथराने लगे। मैं समझ गया कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, एक प्राचीन सम्मोहन अनुष्ठान है जो अभिनय की आड़ में चेतना को मोड़ देता है। ये वही ऊर्जा है जो रात को गायब थी, क्योंकि वो शब्दों में छुपी है। मैंने तुरंत प्रोफेसर को स्क्रिप्ट बंद करवाने के लिए कहा और सुझाव दिया कि वो इम्प्रोवाइजेशन द्वारा प्ले को एक नया रूप दें, बिना लिखित संवादों के। प्रोफेसर थोड़ा सा सकुचाते हैं और उसके बाद वो मेरी बात मान लेते हैं। पूरा हॉल भरा हुआ था, मंच की रोशनी से चमक रहा था। मैंने छात्रों को अभिनय की पूरी छूट दी, वो भी बिना किसी स्क्रिप्ट के। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी मेन किरदार निभा रहा छात्र, जिसका नाम विशाल था, उसकी आंखें अजीब तरीके से मुझे देखने लगी। आवाज कांपने लगी और वो मेरी तरफ बढ़ा। वो कहता है कि तूने मेरी रचना छीन ली, ये मेरी कथा थी, अब तू बचेगा नहीं। और वो मंच पर ही मुझ पर हमला कर देता है। भीतर से कुछ छात्रों और स्टाफों ने उसे खींचकर मुझसे अलग भी किया। मैंने थोड़ी सी सांस ली, लेकिन तभी एक और छात्र ने बिना किसी चेतावनी के पीछे से मुझ पर हमला कर दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी का प्रॉप था, भाला, और उसी भाले से उसने मेरी पीठ पर जोर से वार किया। मैं गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी पीठ पर हाथ रख के देखा तो एक त्वचा पर अजीब सा उल्टा त्रिभुज का चिन्ह उभर आया था। मेरा माथा उसी वक्त ठनक गया। मुझे पता था कि यह कोई साधारण हमला नहीं है, ये चिन्ह एक संकेत है। शायद यहां पर कोई आत्मा है जो अनदेखी रूप से मौजूद है। रंग तरंग की आत्माएं अब शायद कहीं छुपी हुई हैं और हर अभिनेता एक माध्यम है। वहां पर अफरा तफरी मच गई और मैं चुप रहा। मैंने उल्टे त्रिभुज चिन्ह को कुर्ते से ढक लिया और धीमे से कहा कि बस हल्की सी चोट है, ऐसा कुछ खास नहीं। मैं वहीं पर उसी कुर्सी की आड़ में बैठ गया। मैंने अपनी मसान माला निकाली और शमशान की राख के साथ वहां पर कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। स्वर इतना धीमे था कि पास खड़ा कोई भी छात्र उसे सुन न सके। ओम क्षौम वम क्षौम ह्रीम चेतना दर्शाए स्वाहा। एक एक दाने पर मैं रंग तरंग में मौजूद हर व्यक्ति के चित्त तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। सभी छात्रों की चेतना फड़फड़ाती लौ की तरह मुझे दिख रही थी, मगर प्रोफेसर रघुवीर वो बिल्कुल शून्य थे, मानो वहां कोई मन ना हो। वहां पर शायद कोई एक काली बड़ी सी दीवार हो। मैंने तुरंत वहां पर अपने पैरों को मोड़कर एक विशेष मुद्रा बनाई और कुर्सी को ही अपना आसन बना लिया। जेब से थोड़ी सी भभूत निकालकर हथेली पर एक त्रिकोणाकार भूमि बंधन रचा। बीच में रक्त सिंदूर से ऊर्ध्व बिजली निशान बना दिया। ये अघोर प्रज्ञावलोकन कृत्य था, जिसमें केवल साधक को ही दृश्य दिखता है। और उसके बाद मुझे उस पूरे रंगमंच पर एक दृश्य दिखने लगा।
रक्त नाटक की उत्पत्ति। मैंने देखा कि दिन का रूप है। प्रोफेसर रघुवीर बिल्कुल सहज 12 अलग अलग विद्यार्थियों को संवाद सिखा रहे हैं, लेकिन रात में वही बच्चे जो अनाम थे, शायद जिनका नाम मैं समझ नहीं पा रहा था, वो रघुवीर के घर के तहखाने में बैठे हैं। दीवारों पर तांत्रिक डायरियां, उल्टी प्रतीक चित्राकृतियां हैं। रघुवीर मंत्र पढ़ता है, नारायण प्राणो अस्मि अमृतत्वाशाय नमः। फिर एक एक करके सभी बच्चों की नसें काटता है। रात को चांदी मिश्रित कटोरियों में उसे भरता है और वो अपने ही खून में भीगी कलम से एक पांडुलिपि रचता है। हर संवाद के नीचे वो लिखता है, पठन कुर्वत्रम स्वचेतना दास्यम। जो इसे पढ़ेगा वो अपना चित्त समर्पित करेगा। रघुवीर की आंखें खून सी लाल होती हैं और उसके शरीर पर शव साधना के आभूषण, हड्डियों की माला और शरीर के अलग अलग भाग पर भस्म के गोल चिन्ह। वो जोर से चिल्लाता है कि मेरा नाटक, मेरा नाम शताब्दियों तक गूंजेगा। मैं जीवित ब्रह्म बेताल बनूंगा, जीऊंगा भी मरूंगा भी नहीं। हत्या कक्ष में कटे गले, खुली आंखों वाले शव और ऊपर दीवार पर उभरता हुआ वो काला धुआं जो 4 अदृश्य आत्माओं में बंटकर रघुवीर के शरीर में समा जाता है। उसके माथे पर वही उल्टा त्रिकोण दहक उठता है, ठीक वैसा जो मेरी पीठ पर लगा हुआ था। मैं तुरंत उस दृश्य से बाहर आता हूं। मेरा शरीर हाँफ रहा होता है और उसके बाद मैं कुर्सी के नीचे भभूत रेखा लहरा कर बुझा देता हूं। दूर मंच पर प्रोफेसर रघुवीर खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे उनको सब पता हो कि मैंने क्या करा है। मैंने मन ही मन विचार किया कि इस युद्ध का अगला अंक अब शब्दों से नहीं, आत्मा से लड़ूंगा और ब्रह्म बेताल को हराने के लिए मुझे वही रक्त पांडुलिपि चाहिए जो उसकी अमरता की जड़ है। आपने सही सुना, एक स्क्रिप्ट जो कि रक्त से लिखी गई थी। मैंने 24 घंटे तक स्वयं को कमरे में बंद रखा और एक वैदिक नाटक का लिपिबद्ध ढांचा रचा, जिसके संवादों में कुछ शाबर मंत्र छुपे थे। शाबर मंत्र वो मंत्र होते हैं जो भगवान शिव ने स्वयं कीलित किए थे, यानी उन्होंने खुद उन मंत्रों की रचना करी। उन मंत्रों के लिए किसी भी तरीके की सिद्धि की जरूरत नहीं है। वो एक सिंपल लाइन के मंत्र होते हैं जिन्हें या तो पहेली में और या तो एक गूढ़ संस्कृत के द्वारा दोहराया जाता है। शब्द जो सुनने में सामान्य लगे, मैंने ऐसी एक रचना करी जिसमें अर्ध संधि में मैं प्रेत की बाधा को भी मुक्त कर दूं। मन में दोहराया कि यदि मंच ही रणभूमि है तो संवाद मेरे अस्त्र होंगे। रिहर्सल के एक दिन पहले मैंने वहां पर 5 अंकीय स्क्रिप्ट लेकर रघुवीर सर के पास प्रस्तुत करी। उनसे कहा कि सर, इसमें अंतिम दृश्य जोड़ दीजिए, इस कथा को एक नया मोड़ मिलेगा। रघुवीर सर ने पन्ने तो पलटे, लेकिन उनके होठों पर हंसी खेल गई और फिर आंखें सक्रिय हो गईं। वो कहते हैं कि नहीं हर्ष, मेरी रचना पूर्ण है, इसमें बाहर का शब्द नहीं जुड़ेगा। मैं मौन रहा, पर मैंने अंदर से ये निश्चय कर लिया था कि स्क्रिप्ट मंच पर ना सही, संवाद मैं अवश्य बोलूंगा। उसके बाद अंतिम दिन जब प्ले होना था तो उस दिन पूरा का पूरा नाट्य मंच भरा हुआ था। कई सारे अभिनेता भी वहां पर आए थे। वो संवाद शुरू होता है। छात्र जैसे ही उस स्क्रिप्ट के प्रारंभिक संवाद को बोलते, मैं मंच के पिछले भाग से हल्की सी ताली बजाता। ताली की ताल में गूंजता मेरा पहला शाबर संवाद होता, नसिंघम नादम इक्षारी बाधम स्वाहा। छात्रों की आंखों की काली परछाइयां एक एक करके धीरे से इस शब्द पर मिटने लगी। मैं समझ गया था कि मेरा शाबर मंत्र काम कर रहा है। उसके बाद मैंने अपना दूसरा मंत्र प्रयोग किया। प्रोफेसर ने गौर किया कि किसी का स्वर कांप नहीं रहा। मैंने अगला कथन कहा, चिन्मय प्रेमम शेदय भय भ्रम त्राही। सारे कलाकारों के चारों ओर हल्की सी चमक उमड़ पड़ी और रघुवीर सर के माथे का उल्टा त्रिकोण धुंधला पड़ने लगा। मैंने आखिरी में राजा का आखिरी आदेश बोला, शून्य से उठो, शून्य में लौटो, अस्तो मा सद्गमय। ये अंतिम वाक्य मेरे शाबर मंत्र का तुष्टि सूत्र था। तुष्टि सूत्र वो होता है जिससे मैं मंत्रों को किसी के शरीर में कीलित कर सकता हूं। मंच पर एक क्षण के लिए प्रकाश झलका। किसी भी छात्र का गला भरा नहीं, किसी ने भी चीख नहीं मारी, खून की एक भी बूंद नहीं गिरी और दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। इतनी प्रबल की रंग तरंग में वर्षों बाद ऐसा उल्लास गूंजा था।
पर्दे गिरते गिरते रघुवीर के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। वो दौड़कर अपने कमरे को बंद कर लेते हैं भीतर से और उनकी आवाज सुनाई देती है कि मेरी अमरता टूट कैसे गई। रात गहराते गहराते एक तीखी चीख निकलती है, फिर सन्नाटा हो जाता है। दरवाजा तोड़ा गया तो रघुवीर सर छत से लटके हुए मिले। गले में वही हड्डियों की माला, माथे का त्रिकोण राख हो चुका था और उसके नीचे फर्श पर पांडुलिपि जो खून से लिखी थी वो आधी जली अधूरी पड़ी थी। मैंने उस कमरे को नजर भर देखा और मन ही मन कहा कि जिस अमरता को उसने मृतदेहों के सहारे गढ़ा था वही आत्माएं आज उसकी मुक्ति का दंड बनी। रंग तरंग फिर से जीवित है, पर नाम सिर्फ कला का होगा, किसी ब्रह्म बेताल का नहीं। मैं चुपचाप अपनी मसाल माला को बांधता हूं और जली पांडुलिपि की राख उठाकर गंगा जल में घोल देता हूं और उसके बाद मंच पर पड़े घंटे ने अपने आप एक मध्यम सा ध्वनि बजा दिया, मानो कह रहा हो कि पर्दा गिर चुका है। कुछ दिन बाद घटना के थिएटर के मालिक श्री हर्षवर्धन साहब ने मुझे अपने निजी कक्ष में बुलाया और मुझसे पूछा कि आखिर जो भी हुआ था वो सब कैसे हुआ था, क्या ये सब कोई पागलपन था या कोई तांत्रिक प्रक्रिया। मैंने धीरे से मसान माला अपनी गर्दन से उतारी, टेबल पर रखी और एक गहरी सांस ली। मैंने कहा कि हर्ष जी, ये पागलपन नहीं था, ये तंत्रयुक्त नरबली की प्रक्रिया थी। प्रोफेसर रघुवीर कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो वर्षों से रक्त कला तंत्र पर कार्य कर रहे थे, एक प्राचीन वर्जित विद्या जो मनुष्य के रक्त से रचित शब्दों को जीवन देती है। 4 छात्रों की पहली मौत जो स्टेज पर हुई थी वो कोई पात्र नहीं थे, वो एक माध्यम बन चुके थे। जो स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ी वो संवेदना बंद थी, जो संवाद बोलता वही अपनी चेतना खो बैठता। वो उनके रक्त और मंत्रों से संचित एक तांत्रिक नियंत्रण पद्धति थी। उन बच्चों की आत्महत्या दरअसल एक बाध्य हवन थी, जहां आत्मा को बलि की तरह जलाया गया ताकि उस ऊर्जा से रघुवीर खुद को जीवित ब्रह्म बेताल बना सके। एक ऐसा अस्तित्व जो न मरता है न जीता है, बस दूसरों के माध्यम से सांस लेता है। और वो स्क्रिप्ट सामान्य नहीं थी, वो रक्त लेख तंत्र की उपज थी, जहां हर शब्द में मंत्र लगा था और हर पाठक उस मंत्र का साधक बन जाता था अनजाने में। अंत में जब मैंने शाबर मंत्रों से स्क्रिप्ट को निष्क्रिय किया, तब वो आत्माएं जो वर्षों से बांध कर रखी गई थीं, मुक्त हो गईं और उन्होंने रघुवीर को उसकी ही मृत्यु का प्रसाद दे दिया। उसके बाद मैंने हर्षवर्धन जी को कहा कि यहाँ पर एक सुरक्षा कवच लगाना होगा। मैंने थिएटर के मुख्य मंच के नीचे एक सुरक्षा यंत्र गाड़ा, जिसे कहते हैं सप्त वारुण रक्त रक्षक यंत्र। यह 7 धातुओं से बना होता है, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, लोहा, जस्ता और पारद। इसमें मैंने अलग अलग तांत्रिक रचनाएं करी थी। त्रिकोण के भीतर त्रिनेत्रित नेत्र चक्र, ओम ह्रीम शौम नमः और ओम श्री काल भैरवाय नाथाय नमः, इस बीज मंत्र का स्थायी उत्कीर्णन किया। चारों कोनों में भस्म और चंदन की रेखाएं खींची, जो हर नई प्रस्तुति से पहले फिर से रेखांकित करी जाएंगी। मैंने निर्देश दिया कि हर नाटक से पहले इस यंत्र पर दीप जलाया जाए और बोला जाए ओम अग्निवेश्वराय शुद्धात्मने नमः। इससे मंच पर कोई भी तांत्रिक प्रभाव प्रवेश नहीं करेगा। मैंने हर्षवर्धन सर से जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रंग तरंग अब स्वच्छ है, पर याद रखना हर्ष जी, कला जब अहम से जुड़ जाए तो वो साधना नहीं, साधकों की समाधि बन जाती है। मंच का हर शब्द या तो चेतना जगा सकता है या उसे जला सकता है। अंतर बस इस बात में है कि उसे बोल कौन रहा और क्यों।